चैप्टर 101। तुम मेरी एक तलवार 100 भी नहीं रोक सकते, फिर भी मेरे सामने इतना अहंकारी बनने की हिम्मत करते हो। यंग मिस जू। एल्डर फैन एल्दफान ने अपने सामने लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस वाली यंग मिस की ओर देखा और जल्दी से झुक गया। उसका रवैया काफी विनम्र हम्बल था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस वाली यंग मिस की पहचान आइडेंटिटी असाधारण थी। मैं झू जियांगती हूँ। ड्रैगन अबिस सिटी में झू परिवार झू फैमिली की दूसरी यंग मिस पूर्णविराम। मुझे यकीन है कि आपने झू परिवार झू फैमिली के बारे में सुना होगा। मुझे भी यह चिलोंग बोन सॉड पसंद आया है, इसलिए मुझे थोड़ा चेहरा फेस दो और मुझे इसे लेने दो। झू जियांगती ने एल्डर फैन एल्दफान की ओर देखा तक नहीं। उसकी सुंदर रत्न जैसी आंखें ब्यूटीफुल जेमलाइक आइज सीधे मुफेंग पर टिकी थीं, और वह एक अभिमानी आर्गंत रवैये के साथ बोली, यह वास्तव में झू परिवार झू फैमिली की दूसरी सेकंड यंग मिस है। ड्रैगन अबिस सिटी में झू परिवार झू फैमिली 4 महान परिवारों फॉर ग्रेट फैमिलीज में से एक है, एक बहुत गहरी नींव प्रोफाउंड फाउंडेशन के साथ। यहाँ तक कि सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड से भी ऊपर। मुफेंग के पीछे छिपी चियोंगसमक्लेर महिला चंगसामक्लाद वुमन ने लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस वाली यंग मिस को अपनी पहचान बताते हुए सुनकर अपना मुंह ढंकते हुए अपनी सुंदर आंखों ब्यूटीफुल आइज में विस्मय के साथ एक हम्फ गास्प के बिना नहीं रह सकी। मुफेंग को अचानक समझ आया, कोई आश्चर्य नहीं कि स्ट्यूअर्ट चेन लाल रंग की पोशाक रेड ड्रेस वाली यंग मिस का इतना चापलूस फोनिंग कर रहा था। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसकी पहचान आइडेंटिटी कम नहीं थी। ड्रैगन अबिस सिटी में कोई भी मेरे झू परिवार झू फैमिली के चेहरे फेस का अपमान डिसरेस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे लगता है कि तुम एक होशियार व्यक्ति हो, इसलिए। झू जियांगती ने अपनी ठुड्डी उठाई। उसकी सुंदर आंखें ब्यूटीफुल आइज अहंकार आर्गंस से भरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, उसके सामने काले कपड़े ब्लैक क्लोथ पहने युवक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज इग्नोर कर दिया और उसके पास से गुजर गया। फिर उसने देखा कि मुफेंग पहले ही चिलोंग बोनसॉड प्रदर्शन मामले डिस्प्ले केस तक पहुंच चुका था। उसने हिल्ट पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल लिया। दहाड़ चिलोंग बोनसॉड के भीतर एक धीमी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, और फिर बोनसॉड हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे मुफेंग का विरोध कर रहा हो, मुक्त होना चाहता हो। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट में पहले से ही पर्याप्त आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी विकसित हो चुकी होती है। इसे मास्टर करने के लिए पहले इसे वश में कोंका करना होगा। मुफेंग की आंखें ठंडी थीं, और विशाल सच्ची क्यूई ट्रूकाई बोनसॉड में डाली गई इस सच्ची क्यूई ट्रूकाई के भीतर एक भयानक सॉड और भी थी। वूप है चिलोंग बोनसॉड के भीतर मूल रूप से शानदार और दबंग मजेस्टिक एंड डोमिनियरिंग दहाड़ तुरंत एक बेजुबान रोंग्ड दर्द भरी आवाज में बदल गई, और फिर उसने आज्ञाकारी रूप से ओबीडियंटली अपना प्रतिरोध रेसिस्टेंस छोड़ दिया। एल्डर फैन एल्दफान स्ट्यूअर्ट चेन और दूसरों ने आश्चर्य के भाव लुक्स ऑफ एस्टोनिशमेंट दिखाए। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट की आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट से कहीं अधिक होती है, और यह अप्राप्य अनटेमेबल होता है। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को मास्टर करने के लिए किसी को इसे वश में टेम करना और इसके साथ इंटीग्रेट होना होता है। इसके अलावा चिलोंग बोनसॉड में चिलोंग ब्लडलाइन होती है, जो इसे साधारण मैजिकल आर्टिफैक्ट्स से भी अधिक अप्राप्य अनटेमेबल बनाती है। यहाँ तक कि एक ग्रैंडमास्टर को भी इसे वश टेम करने में कुछ प्रयास एफर्ट करने होंगे। लेकिन मुफेंग जिस क्षण उसने चिलोंग बोनसॉड पकड़ा, वास्तव में उसने इसे वश टेम्ड कर लिया, जिसने एल्डर फैन एल्दफान और स्ट्यूअर्ट चेन को बहुत आश्चर्यचकित सरप्राइज्ड किया, जो चिलोंग बोनसॉड की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हुए थे। झू जियांगती गुस्से से कांप रही थी
उसने अचानक मुड़कर अपनी सुंदर आंखों ब्यूटीफुल आइज से मुफेंग को ठंडे तेवरों से देखा और बोली, मैं तुम्हें एक और मौका चांस देती हूँ, तुरंत अपने दोनों हाथों से चिलोंग बोनसौद मुझे भेंट करो और मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेको, तो मैं तुम्हारी अशिष्टता रूडनेस को नजरअंदाज ओवरलुक कर सकती हूँ। अच्छी तलवार सौद, सच में एक अच्छी तलवार सौद। मुफेंग ने जुजाइंती को नजरअंदाज इग्नोर करना जारी रखा। इसके बजाय चिलोंग बोनसौद की सावधानीपूर्वक केयरफुली जांच करते हुए विस्मय वंद में कहा, तुम वास्तव में अविश्वसनीय रूप से साहसी, इनक्रेडिबली बोल्ड हो। यंग मिस जू कैसी पहचान आइडेंटिटी रखती हैं? उसने तुम्हें बार बार आदेश ऑर्डर दिया है और तुम अभी भी उसे गंभीरता से सीरियसली नहीं लेते हो। तुम व्यावहारिक रूप से मौत के लिए तरस रहे हो। दो युवक बाहर कूद पड़े। वे जानते थे कि उनके प्रदर्शन परफॉर्म करने का मौका चांस आ गया है। उनमें से एक पीले कपड़े येलो क्लॉथ में युवक ने अपनी कमर से लंबी तलवार लॉन्ग सौद खींची और उसे मुफेंग पर तान दिया। दूसरे नीले कपड़े ब्लू क्लॉथ में युवक ने एक लंबी कृपान लॉन्ग सेबर खींची और मुफेंग का रास्ता रोक दिया। बूम! उन दोनों ने शक्तिशाली ऑरा पावरफुल ऑरज को प्रकट किया, जिससे हवा ठोस हो गई। निंगशेन रेलम के ग्रैंडमास्टर एल्डर फैन एल्दफान और चियोंगसम क्लैड महिला चंगसाम क्लाद वुमन के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दो युवक, जो केवल अपने 20वें दशक अर्ली 20s में थे, पहले ही ग्रैंडमास्टर रेलम तक पहुंच चुके थे। वे दोनों अनजाने में चिंता वरी के साथ मुफेंग की ओर देखने लगे। जब मुफेंग ने पहले कदम उठाया मूव था, तो वे मुफेंग के रेलम को महसूस कर सकते थे, जो शायद केवल क्यूईसी रेलम पीक स्टेज काइसी रेलम पीक स्टेज था। और क्यूईसी काइसी और निंगशेन रेलम के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। दो युवा यंग ग्रैंड मास्टर्स के कदम उठाने मूव के साथ उन्हें नहीं लगता था कि मुफेंग के पास जीतने की कोई संभावना होगी। तुम छोटे कमीने लिटिल बास्टर्ड, तुम एकमात्र क्यूईसी रेलम पीक स्टेज काइसी रेलम पीक स्टेज को इतना अहंकार आगंत करने का क्या अधिकार है? चिलोंग बोनसौद नीचे रखो और फिर चले जाओ। कृपान सेबर पकड़े हुए नीले कपड़े ब्लू क्लॉथ में युवक ने ठंडे दिल से कहा। मुफेंग धीरे धीरे मुड़ा, उदासीनता इंडिफरेंटली से उन दो युवकों को देखा जो उसका रास्ता रोक रहे थे, और उनके पीछे अभिमानी लाल रंग की पोशाक आर्गेंट रेड ड्रेस वाली यंग मिस को देखा और बोला, चले जाओ। मैं परेशानी ट्रबल नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इससे डरता हूँ। जब मैं ठीक से बोल सकता हूँ तो अभी तुरंत इसी क्षण यहाँ से निकल जाओ। दो युवक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर पटके और बाई और दाई से मुफेंग पर हमला किया। भयानक प्राइमर्डियल स्पिरिट पावर उनके भीतर से उमड़ रही थी। तुरंत कई झंग बड़े कृपान प्रकाश सेबलाइट और तलवार छाया सौद शाडोज मुफेंग के बाई और दाई दिखाई दिए, जो जोरदार तरीके से मुफेंग के शरीर पर लगे। सच में मौत को दावत दो। जुजाइंती के होंठ थोड़े मुड़े। उसने मुफेंग को एक मरे हुए आदमी डेड मैन की तरह देखा। बैंग मुफेंग ने हल्के से दो तलवारें सौद चलाईं और तुरंत कृपान प्रकाश सेबलाइट और तलवार छाया सौद शाडोज जो बाई और दाई से आ रही थी, एक दहाड़ रो के साथ ढह गईं। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि मुफेंग द्वारा जारी अनलीश्ड की गई दो सौद ऑरज आगे बढ़ती रहीं। उनकी गति मोमेंटम अबाधित अनडिमिनिश्ड थी, जो दो युवा ग्रैंडमास्टरों यंग ग्रैंडमास्टर्स पर लगी। दो युवकों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने अपने शरीर में सभी प्राइमर्डियल स्पिरिट पावर को जुटाया और अपने सबसे मजबूत कदम स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स उठाए। लेकिन जिस क्षण उनके हमले सौद लाइट से टकराए, वे पूरी तरह से नष्ट अतली अनाइलेटेड हो गए। और फिर सौद लाइट ने उनके शरीर पर प्रहार किया, जिससे वे दो टुकड़ों में कट गए। बैंग दो विकृत लाशें म्यूटिलेटेड कॉप्सेस जमीन पर गिर गईं। खून अंगों ऑर्गन्स के साथ मिलकर चारों ओर बिखर गया, और एक तेज रक्त गंध स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ब्लड ने आसपास के वातावरण को परमिएटेड किया। विकृत लाशों म्यूटिलेटेड कॉप्सेस से रक्त की क्यूई ब्लडिकाई की दो धाराएं निकलीं और
मुफेंग के डेंटियन दानचन में प्रवेश कर गईं, जिससे म्यूफेंग मुफेंग की सच्ची क्यूई ट्रू का थोड़ी बढ़ गई। तुम मेरी एक तलवार सौद भी नहीं रोक सकते और मेरे सामने अहंकारी आर्गंत बनने की हिम्मत करते हो, म्यूफेंग मुफेंग ने ठंडे दिल से कहा। दृश्य सीन में सन्नाटा था। एल्डर फैन एल्दफान, चियोंगसम क्लेर महिला, चंगसामक्लाद वुमन और दूसरों ने इस दृश्य को खाली निगाहों स्टेयरिंग ब्लैंकली से देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि म्यूफेंग मुफेंग, जो केवल क्यूईसी रियलम पीक स्टेज काइसी रेलम पीक स्टेज पर था, एक ही कदम मूव से दो निंगशेन रियलम निंगशेन रेलम ग्रैंड मास्टरों ग्रांड मास्टर्स को हरा देगा। क्या यह एक मजाक जोक है? झू जियांगती जुजाइंगती पूरी तरह से डर गई थी। उसके दांत कटकटा रहे थे और उसके पैर कमजोर थे। उसकी ताकत उन दो युवकों के समान थी। वह भी सिर्फ एक निंगशेन रियलम निंगशेन रेलम ग्रैंड मास्टर थी। जब दो निंगशेन रियलम निंगशेन रेलम ग्रैंड मास्टर्स उसके सामने इतनी लापरवाही काजुली से मर रहे थे, तो वह अपनी शांति कंपोजर कैसे बनाए रख सकती थी? वह पूरी तरह से भयभीत अतली टेरिफाइड थी। यह चिलोंग बोनसॉर्ड, क्या तुम अभी भी इसे चाहते हो? म्यूफेंग मुफेंग ने चिलोंग बोनसॉर्ड उठाया। उसकी नोक तिपा सीधे जुजाइंती की ओर इशारा कर रही थी और उदासीनता इंडिफरेंटली से पूछा। नहीं, मैं नहीं चाहती। जुजाइंती ने अपना सिर झुकाया। म्यूफेंग मुफेंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। धम्प अचानक नीचे की मंजिल डाउनस्टेयर से घने कदमों की आवाज डेंस फुटस्टेप्स आई। 10 से अधिक लोगों का एक समूह पूरी तरह से ऊर्जा मोमेंटम से भरा हुआ तीसरी मंजिल पर दौड़ा। नेता लीडर एक पतला बूढ़ा फिन ओल्ड मैन था जो ब्लैक रोब में सज्जित था। उसकी आंखें पूरी तरह से गरिमा माजेस्टी से भरी हुई थीं। इस व्यक्ति की ऑरा और विशाल इमेंस थी और उसने अपनी खुद की ऑरा को बिल्कुल भी छिपाया नहीं था। वह वास्तव में एक जिंकियाओ रेलम ग्रैंड मास्टर था और वह जो लगभग 10 या उससे अधिक लोगों को लाया था, उनमें से आधे से अधिक क्यूई अपर्चर रियलम रेलम ग्रैंड मास्टर्स थे। बाकी सभी निंगशेन रेलम ग्रैंड मास्टर्स थे। यह कहना होगा कि सबमर्ज ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड वास्तव में एक बड़ा और शक्तिशाली संगठन लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स को इतनी लापरवाही काजुली से तैनात डिस्पैच करने में सक्षम है। किसी को पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शाही राजवंश सेक्युलर इंपीरियल डिनेस्टी में इस तरह की एक लाइनअप एक धर्मनिरपेक्ष शाही राजवंश सेक्युलर इंपीरियल डिनेस्टी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। हिडन ड्रैगन पवेलियन में निजी लड़ाई प्राइवेट फाइट्स की अनुमति नहीं है। यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है? जैसे ही ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ऊपर आया, उसने दो युवकों और स्टीवर्ड चेन की लाशें बॉडीज देखीं, जिसने एक हाथ और एक पैर खो दिया था और उसकी भौहें ब्राउज धीरे धीरे सिकुड़ गईं। थर्ड एल्डर, आपको मेरे लिए न्याय करना चाहिए। ये सभी लोग इस लड़के द्वारा मारे गए थे। उसने मेरे ड्रैगन अबिस पवेलियन में अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मार डाला। यह बस अनुचित अनरीजनेबल है। स्टीवर्ड चेन बदमाश विलन ने पहले शिकायत की। जैसे उसने अपनी रीढ़ बकपन पाली हो, वह तुरंत ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन के पीछे हट गया, मुफेंग की ओर इशारा करते हुए। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन की आंखों से एक ठंडी रोशनी कोल्ड लाइट फूट पड़ी। उसने मुफेंग की ओर देखते हुए कहा, तुमने उन्हें मार डाला। मैंने उन्हें मार डाला, लेकिन मुफेंग ने सिर हिलाया। अभी समझाने एक्सप्लेन ही वाला था, लेकिन ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ने सीधे उसे बीच में ही रोक दिया। यदि ऐसा है तो कहने के लिए और कुछ नहीं है। इस लड़के को पकड़ो और मौके पर ही मार डालो, ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ने ठंडे दिल से कहा। चैप्टर 102। मैं तुमसे कहता हूँ, लोगों को बुलाते रहो। एक पल में 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स ने अपनी और प्रकट की। मुफेंग को मारने के इरादे किलिंग इंटेंट से घेर लिया। मुफेंग ने माथा तन किया। ठंडे दिल से ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन पर एक नजर डाली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हिडन ड्रैगन पवेलियन के थर्ड एल्डर उसे समझाने एक्सप्लेन का मौका चांस भी नहीं देंगे।
थर्ड एल्डर थर्ड एल्डर। इस मामले में और भी कुछ है। यंग मास्टर म्यू यंग मास्टर मूव है। एल्डर फैन एल्दफान ने जल्दी से समझाने एक्सप्लेन की कोशिश की, लेकिन ब्लैकरोब्ड ओल्ड मैन ने ठंडे स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया। क्या छिपा कारण, हिडन रीजन है। पवेलियन के भीतर निजी लड़ाई, फाइटिंग, हमारे स्टीवर्ड को चोट पहुंचाना और हमारे अतिथि गेस्ट की हत्या करना। यह एक उकसावा प्रोवोकेशन है और हम इसे बर्दाश्त टॉलरेट नहीं करेंगे। यह कहते हुए ब्लैकरोब्ड ओल्ड मैन ने मुफेंग को ठंडी नजर, चिलिंग गेज से देखा और जारी रखा। बस इन कुछ बातों से ही यह बच्चा सैकड़ों बार मरने लायक है। चलो उसे सीधे मार डालो। बैंग 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स ने लगभग एक साथ हमला किया। अपने अपने हथियार खींचे और मुफेंग पर घातक हमले, फेटल अटैक्स शुरू किए। मुझे अपनी शक्ति देखने दो। मुफेंग ने अपनी उंगली से सॉड हिल्ट को थपथ पाया। तुरंत शुद्ध सफेद प्योर व्हाइट चिलोंग बोन सॉड ने एक स्पष्ट ड्रैगन की दहाड़ निकाली और क्षैतिज हॉरिजॉन्टली रूप से आगे बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। चिलोंग बोन सॉड ने एक सर्पेंटाइन गति में एक पल में वॉइड रेल्म को काट दिया। उग्र स्वॉर्ड मोमेंटम, ब्लेजिंग सॉड मोमेंटम, एक विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी एरप्टिंग वल्केनो की तरह था। अचानक फूट पड़ा। इसकी गति हवा की तरह थी। इसकी गति मोमेंटम आग की तरह थी। सबसे आगे चार्ज कर रहे चार्जिंग ग्रैंड मास्टर ने सबसे अधिक प्रभाव ब्रंत झेला। उसका चेहरा फेस बुरी तरह बदल गया। उसने क्षैतिज हॉरिजॉन्टली रूप से आ रही चिलोंग बोन सॉड पर वार करने के लिए अपनी बड़ी कृपाण ग्रेट सेब उठाई, लेकिन उसके आतंक हॉरर के लिए चिलोंग बोन सॉड एक फुर्तीले अजगर निम्बल पाइथन की तरह था। एक पल में उसके वार से बच गया, अवॉइडिंग हिज स्ट्राइक, और उसकी गर्दन नेक को उससे भी अधिक तेज गति फास्ट स्पीड से काट दिया। बपभर। जिस क्षण इस ग्रैंड मास्टर ने प्रतिक्रिया रिएक्ट की, उसका सिर पहले ही जमीन पर लुढ़क चुका था। उसकी जीवन शक्ति लाइफ फोर्स पूरी तरह से सेवद हो गई थी। बपभर। चिलोंग बोन सॉड ने एक घुमावदार प्रक्षेप वक्र वाइंडिंग ट्रेजेक्टरी का पता लगाया। 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स में से लगभग आधे के सिर तुरंत जमीन पर गिर गए, जबकि शेष ग्रैंड मास्टर्स ने खून थूका और बुरी तरह से घायल हो गए। ये जीवित ग्रैंड मास्टर, सर्वाइविंग ग्रैंड मास्टर्स, सभी क्यूई अपर्चर रेल्म कल्टिवेटर थे जिनकी ताकत अधिक थी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति फिजिकल कंडीशन बहुत खराब थी। सभी बुरी तरह से घायल थे और उन्होंने अपनी लड़ने की क्षमता कॉम्बैट एबिलिटी खो दी थी। ये लगभग आधे क्यूई अपर्चर रेल्म ग्रैंड मास्टर्स ने सोचा था कि वे एक आपदा कलामिती से बच गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये मुफेंग की दया मसी पर निर्भर था। लेकिन अब मुफेंग के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, चूंकि उन्होंने उसे उकसाया था। उन सभी को कीमत चुकानी होगी। 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं। 10,000 swords return to origin। मुफेंग ने जमीन पर अपना पैर जोर से पटका और उमड़ती सच्ची क्यूई सर्जिंग ट्रूकाई फूट पड़ी। अनगिनत सच्ची क्यूई ट्रूकाई छोटी तलवारें स्मॉल सॉड्स बनाकर सीधे बुरी तरह से घायल क्यूई अपर्चर रेल्म ग्रैंड मास्टर्स को घेर लिया। पीड़ा की चीखें स्क्रीम्स ऑफ आगनी उठी और गिरी। जीवित क्यूई अपर्चर रेल्म ग्रैंड मास्टर्स खून के धुएं के गोले बॉल्स ऑफ ब्लड मिस्ट में विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गए, जिससे कोई पूरी लाश कंप्लीट कॉप्सेज नहीं बची। मुफेंग की सच्ची क्यूई ट्रूकाई बहुत भयानक थी। केवल इसके एक हिस्से पोषण को जारी रिलीजिंग करना भी क्यूई अपर्चर रेल्म ग्रैंड मास्टर्स को धूल में उड़ाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार जब मुफेंग का डेंटियन सच्ची क्यूई दांशन ट्रूकाई 500 गुना 500 टाइम्स अपने सामान्य आकार नॉर्मल साइज का था, तो वह पहले से ही दिव्य एपर्चर रेल्म डिवाइन अपर्चर रेल्म के शिखर पीक पर स्थित किन जायरोक्सियन को हराने में सक्षम एबल था। और अब मुफेंग का डेंटियन सच्ची क्यूई दांशन ट्रूकाई 800 गुना 800 टाइम्स से अधिक बढ़ गया था। यदि उसने अपनी पूरी शक्ति फुल पावर का उपयोग किया, तो वह दिव्य संघ रेल्म डिवाइन यूनियन रेल्म में अजय इनविंसिबल होगा। और यहाँ तक कि इन्नेट रेल्म के शक्तिशाली लोगों
पावरहाउसेस का भी मुकाबला कर सकता था। रक्त की क्यूई ब्लड काई की धाराओं ने बवंडर वर्लविंड्स बनाए, जो म्यूफेंग मुफेंग के शरीर में उमड़ रहे थे। लगातार उसके डेंटियन दानशन में सच्ची क्यूई ट्रू काय को भर रहे थे। यह कैसे संभव है? तुम एक क्यूई सी रियलम काइसी रेल्म कल्टीवेटर कल्टिवेटर। ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन बहुत चौंक गया। इस दृश्य को अविश्वास डिसबिलीफ में देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, म्यूफेंग मुफेंग ने चिलोंग बोन सौद पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। मौत की तलाश करो। मैं एक जिंकियाओ रेल्म ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी अपोनेंट बनोगे? ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन ने एक भारी प्रोफाउंड आयरन स्टाफ निकाला और उसे बुरी तरह से मुफेंग की ओर पटका। भयानक प्राइमर्डियल स्पिरिट पाव फूट पर, जिससे मुफेंग के चारों ओर एक भयानक हवा का दबाव विंड प्रेशर बन गया। यह हवा का दबाव विंड प्रेशर अत्यंत भयानक था। अगर कोई उसमें एक पत्थर फेंकता तो वह एक पल में चूर्ण क्रष्ट हो जाता। मुफेंग ने एक तलवार सौद से वार किया, फिर भी एक सरल मूल हमला, सिंपल बेसिक अटैक था। बैंग! तलवार सौद और स्टाफ आपस में टकराए और भयानक सच्ची क्यूई ट्रू काय गहरे समुद्र डीप ओशन की तरह बुरी तरह से विस्फोट एक्सप्लोडेड हुई। फिर ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन ने ताजा खून फ्रेश ब्लड का एक मुंह थूका और सीधे जोरदार तरीके से जमीन पर घुटने टेक गया। सच्ची क्यूई ट्रू काय की विशाल मात्रा वास्ट अमाउंट्स 100 नदियों 100 रिवर्स के समुद्र में बहने फ्लोइंग इनटू द सी की तरह लगातार ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन के शरीर में उमड़ रही थी। उसके मेरिडियंस को जंगली रूप से नष्ट वाइल्डली डिस्ट्रॉइंग कर रही थी। नहीं! ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन ने आसमान की ओर दहाड़ा, फिर उसका पूरा शरीर सूज गया और अंत में फट गया। मुफेंग द्वारा जारी अनलीश्ड की गई सच्ची क्यूई ट्रू काय बहुत विशाल वास्त थी। भले ही ब्लैक-रोब्ड ओल्ड मैन एक जिंकियाओ रेल्म ग्रैंड मास्टर था, वह सच्ची क्यूई ट्रू काय की इतनी विशाल मात्रा मासिव अमाउंट का पूरी तरह से सामना नहीं कर सका। अंततः उसे विस्फोट एक्सप्लोड करने और मरने का भाग्य फेट झेलना पड़ा। मुफेंग ने सैटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी सच्ची क्यूई ट्रू काय का केवल लगभग 1/3 1/3 जुटाया था, और यह पहले से ही एक जिंकियाओ रेल्म ग्रैंड मास्टर को कुचलने के लिए पर्याप्त था। इस परिणाम ने उसे काफी सैटिस्फाइड किया। मौन साइलेंस, सन्नाटा, डेडली साइलेंस। चाहे वह एल्डर फैन एल्दफान हो, स्टीवर्ट चेन या झू जियांगती, वे सभी अपने सामने के दृश्य को खाली निगाहों स्टेरिंग ब्लैंकली से देख रहे थे। 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स बस ऐसे ही मर गए थे, जिसमें हिडन ड्रैगन पवेलियन के थर्ड एल्डर भी शामिल थे। यह आदमी क्या वह वास्तव में क्यूईसी कैसी रेल्म में है? झू जियांगती कांप उठी। अविश्वास डिसबिलीफ में मुफेंग की ओर देख रही थी। एल्डर फैन एल्दफान, स्टीवर्ट चेन और दूसरे डर से पीले पड़ गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स, यह एक बहुत बड़ा नुकसान, ह्यूज लॉस था। भले ही हिडन ड्रैगन पवेलियन धनी वेल्थी था, इस तरह के नुकसान का सामना करने पर एक बड़ा उथल-पुथल मेजर अपहीवल होगा। आखिरकार एक ग्रैंड मास्टर को विकसित कल्टिवेट करने के लिए आवश्यक संसाधन रिसोर्सेज बहुत अधिक थे, और अब एक बार में 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स को खोना बस एक बहुत बड़ा नुकसान, ह्यूज लॉस था। यह सोचकर स्टीवर्ट चेन कांप उठा। वह पहले ही समझ गया था कि इस बार उसने वास्तव में एक लोहे की रियल आयरन प्लेट पर लात मारी थी। यह काले कपड़े ब्लैक क्लोथ पहने युवक बस बहुत राक्षसी रूप से मजबूत मॉन्स्ट्रसली स्ट्रॉन्ग था, और उसने एक मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट के ऊपर ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति पावरफुल इंडिविजुअल को उकसाया था, और परिणाम स्वरूप 10 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स को खो दिया। यह जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। मुफेंग ने चिलोंग बोन सौद को थपथपाया और ठंडे दिल से स्टीवर्ट चेन को देखा। लोगों को बुलाते रहो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे हिडन ड्रैगन पवेलियन के सभी लोग इतने अनुचित अनरीजनेबल हैं।
म्यूफेंग मुफेंग ने पहले ही देख लिया था कि स्टीवर्ड चेन ने चुपके से एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग करके लोगों को बुलाया था। जब वह झुजांगती और दूसरों से बात कर रहा था और थर्ड एल्डर और दूसरों को स्टीवर्ड चेन ने बुलाया था। शाओजुई ज़ारोजुई के चेहरे फेस के विचार कंसिडरेशन से म्यूफेंग मुफेंग ने वास्तव में बार बार अगेन एंड अगेन झुक गिविंग इन गया था। अगर स्टीवर्ड चेन बहुत दूर नहीं गया होता, खुले तौर पर ओपनली उस चियोंगसमक्लैड महिला चंगसामक्लाद वुमन को मारने की कोशिश करता जो उसके लिए बोली थी, तो वह कदम नहीं उठाता। और भले ही उसने कदम उठाया, उसने रोक लिया केवल स्टीवर्ड चेन का एक पैर तोड़ा स्टीवर्ड चेन के कल्टिवेशन के साथ कटे हुए अंग सेवर्ड लिम्ब को फिर से जोड़ने से वह सुरक्षित रहता। अन्यथा म्यूफेंग मुफेंग के व्यक्तित्व पर्सनालिटी के साथ उस तलवार सौद का वार सिर्फ एक पैर लेग नहीं काटता, बल्कि उसका सिर हेड होता। जब थर्ड एल्डर लोगों का एक समूह लेकर आया, तो म्यूफेंग मुफेंग ने कदम उठाने एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। वह पूरी कहानी होल स्टोरी समझाने एक्सप्लेनिंग की तैयारी कर रहा था। लेकिन थर्ड एल्डर ने न केवल उसे समझाने एक्सप्लेन का मौका चांस दिया, बल्कि सीधे 10 से अधिक ग्रैंडमास्टर्स को उसे घेरने और मारने सराउंड एंड किल का आदेश दिया। उसे मौके पर ही मारने किल हिम ऑन द स्पॉट का इरादा था। इन सब ने म्यूफेंग मुफेंग के गुस्से आंगा को पूरी तरह से प्रज्वलित इग्नाइटेड कर दिया। क्या होगा यदि उसकी ताकत स्ट्रेंथ अपर्याप्त इंसफिशिएंट थी? तो उसका भाग्य फेट यहाँ मरना था और उसकी लाश कॉप्स को हिडन ड्रैगन पवेलियन द्वारा एक मरे हुए कुत्ते डेड डॉग की तरह कूड़े के ढेर गार्बेज हीप में फेंक दिया जाता। वहां इवन एक मिट्टी की मूर्ति क्ले फिग्योरिन में भी 3 भागों 3 पार्ट्स की आग होती है। म्यूफेंग मुफेंग की तो बात ही क्या है। स्टीवर्ड चेन पूरी तरह से भयभीत कंप्लीटली टेरिफाइड था। अभी भी लोगों को बुला रहे हो? तुम इतने मजबूत हो? क्या तुम लोगों को उनकी मौत के लिए बुला रहे हो? पप जैसे ही स्टीवर्ड चेन झिझका, तलवार सौद के प्रकाश लाइटे की एक चमक फ्लैश बह गई और फिर उसका एकमात्र बचा हुआ बायां पैर लेफ्ट लेग रूट से कट गया। बुला, म्यूफेंग मुफेंग ने ठंडे दिल से कहा। स्टीवर्ड चेन ने एक तीखी चीख श्रिल स्क्रीम निकाली, लेकिन फिर भी दर्द पेन सहन किया और कांपते हुए ट्रेम्बलिंगली अपने एकमात्र बचे हुए बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग करके लोगों को बुलाया। झुजांगती एल्डर फैन एल्दफान और चियोंगसमक्लैड महिला चंगसामक्लाद वुमन सर्दियों में सिकादर्स की तरह चुप थे। अपनी गर्दन नेक्स सिकोड़ रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ ही समय बाद नीचे की मंजिल डाउनस्टेयर से घने कदमों की आवाज डेंस फुटस्टेप सुनाई दी। चैप्टर 103 ईश्वर की तलवार द सॉर्ड ऑफ गॉड। मेरे हिडन ड्रैगन पवेलियन में हलचल कॉज ट्रबल मचाने की हिम्मत किसने की? कुछ देर बाद सफेद बालों वाइट है और दाढ़ी बियड वाला एक बूढ़ा ओल्ड मैन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। उसने तुरंत तीसरी मंजिल पर अव्यवस्था मेस देखी और उसकी आंखों से ठंडी चिलिंग ठंडक कोल्डनेस निकल पड़ी, क्योंकि उसके शरीर से एक भयानक टेरिफाइंग का फूट पड़। विशेष रूप से थर्ड एल्डर की लाश कॉप्स को देखने के बाद उसकी पुतलियां प्यूपल्स सुइयों में सिकुड़ गईं और उमड़ते क्रोध आंगा और हत्या के इरादे किलिंग इंटेंट को अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। सेकंड एल्डर नमस्कार। सेकंड एल्डर नमस्कार। एल्डर फैन एल्दफान स्टीवर्ड चेन और दूसरों ने जल्दी से सफेद बालों वाइट है और दाढ़ी बियड वाले बूढ़े ओल्ड मैन को प्रणाम किया। उनका रवैया सम्मानजनक था। सेकंड एल्डर ने एल्डर फैन एल्दफान स्टीवर्ड चेन और दूसरों को नजरअंदाज इग्नोर कर दिया। उसकी नजर सीधे तलवार सौद पकड़े खड़े म्यूफेंग मुफेंग पर लगी। केवल म्यूफेंग मुफेंग से एक खूनी गंध ब्लडी स्मेल निकल रही थी। एक संकेत साइन था कि उसने अभी किसी की हत्या किल्ड की थी। तुम्हारी हिम्मत। हिडन ड्रैगन पवेलियन में कभी किसी ने हमारे लोगों को नहीं मारा है, भले ही हेवनली किंग लेओजी आ जाए, तुम्हें मरना ही होगा। तुम सेकंड एल्डर के बाल और दाढ़ी हेयर ऑन बियड खड़े हो गए। उसके सेकंड एल्डर इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता,
स्वॉर्ड क्यू सौदका की एक चमक, फ्लैश ने आकाश में एक रेखा स्ट्रीक खींची, जो सेकंड एल्डर के भ्रू ग्लेबेला की ओर कट रही थी। सेकंड एल्डर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और वह जो कठोर शब्द हार्श वर्ड्स कहने वाला था, उसे जबरदस्ती वापस निगल लिया गया। उसने अपनी हथेलियों पाम्स को क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाया। सेकंड एल्डर की हथेलियों पाम्स से चकाचौंध सुनहरी रोशनी, दार्जिलिंग गोल्डन लाइट फूट पड़ी, जो जल्दी से एकत्रित कन्वर्ट होकर एक सुनहरा कछुआ खोल गोल ढाल, गोल्डन टर्टल शेल राउंड शील्ड बन गई। सुनहरे कछुआ खोल गोल ढाल, गोल्डन टर्टल शेल राउंड शील्ड की सतह पर सुनहरे पैटर्न गोल्डन पैटर्न्स चमक के साथ बह रहे थे, चारों ओर फैल रहे थे। एक चकाचौंध चमक, दार्जिलिंग रेडियंस का उत्सर्जन कर रहे थे, जो धधकते सूरज स्कॉचिंग सन से भी अधिक शानदार थी। बैंग! एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, और चिलोंग बोनसौद हवा के माध्यम से आया। जोरदार तरीके से सुनहरे कछुआ खोल गोल्डन टर्टल शेल पर वार किया, और हिंसक सच्ची क्यूई वायलेंट ट्रू का विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गई। उसके तुरंत बाद सेकंड एल्डर के सामने प्रतीत होने वाली अटूट इंडिस्ट्रक्टिबल सुनहरे कछुआ खोल गोल ढाल, गोल्डन टर्टल शेल राउंड शील्ड विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गई, और अनगिनत सुनहरे ऊर्जा गोल्डन एनर्जी के टुकड़े फ्रैगमेंट्स सभी दिशाओं में बिखर गए। बब्बर! चिलोंग बोनसौद ने अनगिनत सुनहरे ऊर्जा गोल्डन एनर्जी के टुकड़ों फ्रैगमेंट्स को पार किया, और सेकंड एल्डर की भयभीत हॉरिफाइड नजरों के नीचे उसके भ्रू ग्लेबेला को छेद दिया। बैंग! जब चिलोंग बोनसौद ने हवा में एक चाप आंख खींचा और मुफेंग की हथेली पाम में वापस आ गया। सेकंड एल्डर का शरीर पीछे गिर गया, जोरदार तरीके से जमीन से टकराया। जमीन पर यह धमाका थद एक ऐसे पत्थर की तरह था जिसे झील लेक के केंद्र सेंटर में फेंका गया हो, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में अनगिनत लहरें रिपल्स पैदा हो गईं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लहरें रिपल्स जल्दी से ऊंची लहरों टावरिंग वेव्स में बदल गईं, हर किसी के दिलों हाथ्स में उग्र रूप धारण कर रही थी। एक और तलवार सौद। सेकंड एल्डर वास्तव में बस ऐसे ही मर गया। यह एक वास्तविक दिव्य एपर्चर रियलम डिवाइन अपचरम ग्रैंड मास्टर था, जो लगभग ग्रैंड मास्टर्स के शिखर पीक पर था। फिर भी उसका एक तलवार सौद से सफाया अनाइलेटेड कर दिया गया। स्टीवर्ड चेन जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा डर से पीला पेल विथ फ्राइट था, पूरी तरह से समझ से बाहर आता लॉस था। वह जानता था उसने वास्तव में बड़ी मुसीबत बिग ट्रबल खड़ी कर दी थी। 1 दर्जन से अधिक ग्रैंड मास्टर्स का मरना काफी बुरा था, लेकिन अब सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी मारे गए थे। यह एक विनाशकारी नुकसान डिजास्ट्रस लॉस था। एल्डर फान और चियोंगसमक्लैड महिला चंगसामक्लाद वुमन की आंखें सुन्न नम थी। उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि मुफेंग ने अपने कल्टिवेशन को छुपा रखा था, और वह संभवतः एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट था। और इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट ड्रैगन अबिस सिटी के भीतर मजबूत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और यहाँ तक कि 10 प्रमुख शक्तियाँ 10 मेजर पावर्स भी शायद ही कभी ऐसे विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स को भड़काती हैं। फिर भी उनके सबमर्ज ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड ने एक मध्यम ग्रेड मैजिकल मीडियम ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट पर ऐसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट को नाराज कर दिया था, जो वास्तव में लाभ के लायक नहीं था। नॉट वर्थ द गेन पूर्णविराम। यह सोचकर एल्डरफान ने स्टीवर्ड चेन पर एक नजर डाली। उसने समझा कि अगर पवेलियन मास्टर बाद में मामले की जांच परस्यूड करता है, तो स्टीवर्ड चेन पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। भले ही स्टीवर्ड चेन के पिता वाइस पवेलियन मास्टर थे, वह शायद उसे नहीं बचा सकता था। जूजांगती का चेहरा पीला पेल था। उसे भी संदेह था कि मुफेंग एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट था। उसके मन में डर, फियर और राहत रिलीफ दोनों महसूस कर रही थी। वह डर गई थी क्योंकि उसने फूलिशली से ऐसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट को उकसाया था, और राहत महसूस कर रही थी कि उसने मुफेंग को पूरी तरह से नाराज अफेंडेड नहीं किया था। आखिरकार हालांकि जू फैमिली
एक इन्नेट रियलम इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट से नहीं डरता था। फिर भी एक तुच्छ मामले ट्रिवियल मात्र पर ऐसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट को नाराज करना, अगर परिवार फैमिली को पता चलता तो उसे शायद कड़ी सजा सिवियरली पनिश्ड मिलती। उमड़ता रक्त सर्जिंग ब्लड पागलों की तरह मुफेंग के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे मुफेंग की डेंटियन सच्ची क्यूई दानशन ट्रू काय तेजी से बढ़ रही थी। पलक झपकते ही ब्लिंक अवन आए। मुफेंग की डेंटियन सच्ची क्यूई दानशन ट्रू काय 900 गुना 900 टाइम्स को तोड़ गई। अमर ताबूत इमॉर्टल कॉफिन के तीसरे स्थान थर्ड स्पेस को भरने के अधिक से अधिक करीब आ रही थी। बुला मेरे लिए लोगों को बुलाते रहो। मुफेंग ने अपना दाहिना हाथ राइट हैंड उंगली से घुमाया, फ्लिक्ड हड्डी की तलवार बोन सौद से खून झाड़ते हुए शेकिंग ऑफ। उसकी ठंडी नजर कोल्ड गेज स्टीवर्ड चेन पर पड़ी। इस समय स्टीवर्ड चेन ने मुश्किल से अपने पैरों लेग्स और दाहिने हाथ राइट हैंड को फिर से जोड़ा था, और वह कुछ हद तक अस्थिर अनस्टेडिली चल रहा था। मुफेंग की आवाज वॉइस सुनकर वह डर से कांप उठा, शिवर्ड इन फ्राइट। उसका चेहरा आतंक तेरे से भर गया। मेरे भगवान माय लॉर्ड, मैं गलत था, मैं वास्तव में गलत था। मैं आपको सभी नुकसानों लॉसेज की भरपाई कॉम्पनसेट करने को तैयार हूँ। कृपया अपना गुस्सा शांत करे। काम योरंग बपभर स्वॉर्ड क्यूई सौदका की 3 धाराएं स्ट्रीम्स आकाश में दौड़ गईं, और गरीब पुअर स्टीवर्ड चेन के फिर से जुड़े हुए पैर लेग्स और दाहिना हाथ राइट आर्म फिर से कट गए। दर्द पेन ने स्टीवर्ड चेन को दिल दहला देने वाली चीख, हार्ट रेंचिंगली स्क्रीम लगाने का कारण बना दिया। एक और शब्द बोलने की हिम्मत दे करो, और यह सिर्फ हाथ और पैर तोड़ने जितना आसान सिंपल नहीं होगा। मैंने तुमसे लोगों को बुलाने को कहा है, तो बुलाओ। क्या तुम मानव भाषा ह्यूमन स्पीच नहीं समझते? मुफेंग ने अपनी उंगली से घुमाई, फ्लिक्ड, और स्वॉर्ड क्यूई सौदकाय की एक धारा स्ट्रीम ने आकाश में एक रेखा स्ट्रीक खींची। स्टीवर्ड चेन के भ्रू ग्लेबेला के ठीक सामने मंडरा रही थी। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें एक हैंड क्यों छोड़ा? मुफेंग ने शांति से कामली पूछा। स्टीवर्ड चेन ने दर्द पेन सहन किया, कांपते हुए ट्रेम्बलिंग उत्तर दिया, क्या यह इसलिए है ताकि मैं लोगों को बुलाने के लिए ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग कर सकूं? चूंकि तुम जानते हो, तो तुम अभी तुरंत इसी क्षण लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हो? मुफेंग ने ठंडे दिल से कहा। स्टीवर्ड चेन एक कड़वी अभिव्यक्ति बिटर एक्सप्रेशन के साथ ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग करके कई और संदेश मैसेजेस भेजे। इस बार उसने मामले की गंभीरता सीरियसनेस को महसूस किया, इसलिए उसने सीधे पवेलियन मास्टर, वाइस पवेलियन मास्टर और ग्रैंड एल्डर से संपर्क किया। उसने समझा कि सिचुएशन अब उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां केवल ये 3 ही इसे रिजॉल्व कर सकते थे। ठीक उसी समय एक और आकृति फिगर दूर के आकाश डिस्टेंस स्काई से उड़ी। पवेलियन की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर पर खुली खिड़की ओपन विंडो के माध्यम से छलांग लीपिंग लगाते हुए यह एक मिडिल एज्ड मैन मजबूत बाली था। उसकी कनपटी टेम्पल्स भूरे ग्रेइंग थे। एक सूखी छोटी कमीज ड्राई शॉर्ट शर्ट में सज्जित था, जो उसके सुंदर ग्रेसफुल और मजबूत स्ट्रॉन्ग मांसपेशियों मसल्स को उजागर कर रहा था, और एक भारी हैवी सुनहरा गोल्डन भाला स्पीयर लगभग 10 फीट लंबा उसकी पीठ बाक पर बंधा स्ट्रैप्ड हुआ था। ग्रैंड एल्डर नमस्कार। स्टीवर्ड चेन एल्डर फैन एल्दफान और दूसरों ने जल्दी से सलामी सलूटेड दी, और साथ ही एल्डर फैन एल्दफान ने तुरंत आगे बढ़कर यहाँ घटी घटनाओं इवेंट्स के पूरे अनुक्रम सीक्वेंस को सुनाया। एल्डर फैन एल्दफान वास्तव में डर गया था कि ग्रैंड एल्डर भी सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर की तरह स्थिति को समझे बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन मुफेंग के खिलाफ कार्य करेगा, और फिर संभवतः मौत डेथ के भाग्य फेट का सामना करेगा। एल्डर फैन एल्दफान के मन में मुफेंग को पहले से ही एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट की ऊंचाई हाइट तक बढ़ा दिया गया था, और जबकि ग्रैंड एल्डर की ताकत स्ट्रेंथ वास्तव में बहुत मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग थी, वह केवल हाफ स्टेप इन्नेट रेल्म पर था।
यदि वास्तव में कोई संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो केवल ग्रैंड एल्डर ही पीड़ित सफा होगा। आखिरकार उनके हिडन ड्रैगन पवेलियन में कुल केवल 3 एल्डर एल्डर्स थे। यदि ग्रैंड एल्डर भी मर गया तो हिडन ड्रैगन पवेलियन के नुकसान लॉसेस असहनीय अनबेयरेबल होंगे। स्टीवर्ट चेन मूल रूप से बहस आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन स्वॉर्ड क्यूई सौदकाय को ध्यान में रखते हुए जो अभी भी उसके भ्रू ग्लेबेला पर टिकी हुई थी, उसने अपना मुंह खोला और चुप हो गया। मुफेंग ने भूरे कनपटियों ग्रेइंग टेम्पल्स वाले ग्रैंड एल्डर को चुपचाप क्वाइटली देखा। उसने एल्डर फान को नहीं रोका, क्योंकि वह भी देखना चाहता था कि क्या हिडन ड्रैगन पवेलियन अनुचित अनरीजनेबल लोगों से भरा है। यदि एल्डर फान के स्पष्ट रूप से समझाने एक्सप्लेन्ड क्लियरली के बाद यह ग्रैंड एल्डर अभी भी उस पर हमला करना चाहता था तो मुफेंग के पास अब कोई संकोच रिजर्वेशंस नहीं होगा और वह पूरी तरह से विस्फोट कंप्लीटली इरप्ट कर देगा। चूंकि तुम सब अनुचित अनरीजनेबल हो तो मैं मुफेंग तुम्हारे साथ उचित रीजनेबल क्यों बनो। ग्रैंड एल्डर अभी आया था और उसने जमीन पर अव्यवस्था मेस देखी और सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर की लाशें कॉप्सेस भी देखी, जिससे वह स्तब्ध, शॉक्ड और क्रोधित एंग्री दोनों था। लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक तर्कसंगत रैशनल था और उसने सीधे हमला अटैकिंग करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि धैर्यपूर्वक पेशेंटली एल्डर फान की व्याख्या एक्सप्लेनेशन को सुना। और वह जितना अधिक सुनता गया वह उतना ही अधिक चिंतित अलार्म्ड होता गया। सुनने के बाद उसका दिल ठंडा हो गया और वह ऊपर देखे बिना couldn't help but look up और मुफेंग को ध्यान से इंटेंटली देखने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस खूनखराबे ब्लडशेड का कारण वास्तव में चिलोंग बोनसॉर्ड था और सब कुछ स्टीवर्ड चेन द्वारा उकसाया गया था, जिसने नीमो रूल्स का पालन नहीं किया और यहाँ तक कि नौकरानी मेड पर हमला करने का प्रयास किया और बाद में मुफेंग पर दबाव अप्रेस डालने के लिए अपने प्रभाव इन्फ्लुएंस का उपयोग किया। यह मूल रूप से एक छोटी सी बात स्मॉल माता थी, लेकिन स्टीवर्ड चेन के कारण यह वर्तमान विनाशकारी परिणाम डिजास्ट्रस आउटकम तक पहुंच गया था। यंग मास्टर मू इस मामले में हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन पहले गलत था। कृपया अपना गुस्सा शांत करें, कॉम योर एंगर। ग्रैंड एल्डर ने ठंडे दिल से कोल्डली ग्लांस्ड स्टीवर्ड चेन पर एक नजर डाली, फिर जल्दी से मुफेंग की ओर चला गया, अपना रुख पोस्ट्योर काफी हद तक नीचे कर लिया और माफी मांगी। अपोलोजाइज्ड माफी के प्रतीक टोकन ऑफ अपॉलजी के रूप में तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर पर 5 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स मुआवजे कॉम्पनसेशन के रूप में दिए जाएंगे और हम चिलोंग बोनसॉर्ड की लागत कॉस्ट भी पूरी तरह से वापस रिफंड करेंगे। जहां तक इस स्टीवर्ड चेन का सवाल है, मैं बाद में पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करूंगा और उसे उचित सजा ड्यू पनिशमेंट मिलेगी। तुम क्या सोचते हो कि मुझे इसे कैसे संभालना हैंडल चाहिए? मुफेंग ने आश्चर्य सरप्राइज के साथ ग्रैंड एल्डर की ओर देखा। यह ग्रैंड एल्डर स्पष्ट रूप से सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर की तुलना में अधिक तर्कसंगत रीजनेबल था। यदि हिडन ड्रैगन पवेलियन में अन्य लोग आपकी तरह होते तो आज की घटनाएं इवेंट्स नहीं होती। मुफेंग ने सिर हिलाया और जारी रखा, मैं इस मामले के आपके प्रबंधन हैंडलिंग से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। ग्रैंड एल्डर ने राहत की सांस साइ ऑफ रिलीफ ली। वह अभी और बात करने कंटिन्यू स्पीकिंग ही वाला था कि एक और आकृति फिगर खिड़की विंडो के बाहर से अंदर आई। तीसरी मंजिल पर प्रकट हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता माते कौन है, मेरे हिडन ड्रैगन पवेलियन में हलचल कॉज ट्रबल मचाने की हिम्मत देज करने वाले किसी को भी कड़ी सजा सिवियरली पनिश्ड दी जाएगी। उसी समय एक भव्य मजेस्टिक और ठंडी कोल्ड आवाज वॉइस ने अनुसरण किया। पूरे हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर में गूंज रिसाउंडिंग रही थी। मुफेंग की आंखें धीरे धीरे एक खतरनाक चाप डेंजरस आंख में सिकुड़ गईं और उसने ठंडे दिल से कोल्डली
उस आकृति फिगर की ओर देखा जो अभी अभी खिड़की विंडो के सामने आई थी। चैप्टर 104 उपमंडप स्वामी डेप्यूटी पवेलियन मास्टर चेन फेये चेनफे। यह एक बूढ़ा ओल्ड मैन था, अच्छी तरह से 70 से अधिक वेल ओवर 70 का था। बैंगनी सोने का बागा पर्पल गोल्ड रोब में सज्जित था, जिसका चेहरा युवा यूथफुल था और बाल सफेद व्हाइट है थे। उसकी आंखें विशेष रूप से समुद्र की तरह गहरी अजदीप अजदसी थीं, अधिकार अथॉरिटी और गंभीरता ग्रेविtas से भरी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति समन का संकेत इंडिकेटिंग दे रही थीं जो लंबे समय से उच्च पद लॉन्ग हेल्ड हाई पोजीशन पर था। वाइस पवेलियन मास्टर नमस्कार। वाइस पवेलियन मास्टर नमस्कार। गाय एल्डर फैन एल्डर फान स्टीवर्ड चेन स्टुअर्ट चेन ग्रैंड एल्डर और दूसरों ने सब सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुली झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखें श्रद्धा रेवरेंस से भरी हुई थीं। स्टीवर्ड चेन विशेष रूप से जंगली आनंद वाइल्ड जॉय का एक लुक दिखाया, जैसे कि उसने अचानक अपनी रीढ़ बाकपन पाली हो। बूढ़े ओल्ड मैन ने स्टीवर्ड चेन पर एक नजर डाली, अपनी उंगली से घुमाई फ्लिक्ट, और स्टीवर्ड चेन के भ्रू ग्लेबेला के खिलाफ दबाई गई स्वॉर्ड क्यूएसॉड का एक पल में सफाया इंस्टेंटली शातद कर दिया। स्टीवर्ड चेन ने राहत की सांस साइ ऑफ रिलीफ ली। फिर जहर वेनम से भरी नजरों आइज फिल्ड विद वेनम से मुफेंग पर बुरी तरह से घूरा। यंग मास्टर मू, आपको सावधान केयरफुल रहना चाहिए। वाइस पवेलियन मास्टर एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं और हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन में उनकी ताकत स्ट्रेंथ केवल पवेलियन मास्टर के बाद दूसरे स्थान सेकंड ओनली टू पर है। चियोंगसम क्लेड महिला चंगसामक्लाद वुमन मुफेंग के पीछे हट गई और फुसफुसाकर विस्पद एक चेतावनी रिमाइंडर दी। यह सुनकर मुफेंग की आंखों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति सोलम एक्सप्रेशन दिखाई। यह पहली बार था जब वह सीधे डायरेक्टली एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट का सामना कर रहा था। साथ ही वह कोशिश करने के लिए उत्सुक ईगर टू ट्राई महसूस कर रहा था। यह जानना चाहता था कि उसके वर्तमान करंट सेल्फ और एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट के बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर्गाप था। बाहरी लोगों आउटसाइडर्स के लिए मुफेंग का विचार आइडिया मौत को दावत देने के समान तंतमाउंट द सीकिंग डेथ होगा। आखिरकार मुफेंग की सच्ची ट्रू कल्टिवेशन वास्तव में क्यूईसी रियलम पीक स्टेज कैसी रेल्म पीक स्टेज थी, जो इन्नेट रेल्म से दो प्रमुख राज्यों टू मेजर रेल्म्स नीचे थी। भले ही अमर ताबूत इमॉर्टल कॉफिन उसके धोखेबाज चीते के रूप में था। मुफेंग की ताकत स्ट्रेंथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इनक्रेडिबली पावरफुल थी, लेकिन फिर भी उसके और इन्नेट रेल्म के बीच एक अंतर्गाप था। लेकिन अगर वह वास्तव में नहीं जीत सकता था तो मुफेंग के पास अभी भी उसके पास एक अर्थ एस्केप तालिस्मन था, जो बेदो जिंगजोंग नॉर्दर्न दिपस्ता सेक्ट विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स द्वारा भागने एस्केपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शीर्ष स्तर का ताबीज तोप्तीय तालिस्मन था। यदि उसकी जान खतरे डेंजर में पड़ती तो मुफेंग अर्थ एस्केप तालिस्मन का उपयोग करके भाग सकता था। हिडन ड्रैगन पवेलियन के वाइस पवेलियन मास्टर का नाम चेनफे था। इस समय वह केवल लापरवाही काजुली से सिर हिला रहा था और स्टीवर्ड चेन और फर्श पर लाशों बॉडीज और विनाश डिस्ट्रक्शन की अव्यवस्था मेस को देखने के बाद उसकी ठंडी नजर कोल्ड गेज तीव्र हत्या के इरादे इंटेंस किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। जब से मादम ने ड्रैगन अबिस सिटी में हिडन ड्रैगन पवेलियन की स्थापना एस्टैब्लिश्ड की, तब से किसी ने भी पवेलियन के भीतर हलचल ट्रबल मचाने की हिम्मत देर नहीं की है। चेनफे ने सीधे मुफेंग को देखा और एक विशाल और दुर्जयी वास्ट अनफॉर्मिडेबल ऑरा और एक ऊंचे पहाड़ टावरिंग माउंटेन की तरह उसके शरीर से फूट पर एक पल में पूरी तीसरी मंजिल एंटायर थर्ड फ्लोर पर वातावरण एटमॉस्फेयर बेहद दमनकारी एक्सट्रीमली अप्रेसिव हो गया। ग्रैंड एल्डर के भाव थोड़े बदल गए और वह जल्दी से आगे बढ़ा, बोला, वाइस पवेलियन मास्टर, यह बच्चा चाइल्ड अपने
कल्टिवेशन को छुपाता है, उसे भी एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट होना चाहिए। एक छोटे से मामले मायना माता पर ऐसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट को नाराज करना वास्तव में हिडन ड्रैगन पवेलियन के नियमों रूल्स के खिलाफ जाता है। चेन फई ने ठंडे दिल से कहा, हिडन ड्रैगन पवेलियन के इतने सारे लोग मर चुके हैं, क्या हमें इसे बस ऐसे ही जाने देना चाहिए? और यहाँ तक कि सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली उससे माफी अपोलोजाइज भी मांगनी चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल जाती है तो हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन अपना सारा चेहरा फेस खो देगा। और फिर कौन हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन को अब भी गंभीरता से सीरियसली लेगा? ग्रैंड एल्डर ने एक मुस्कुराहट स्माइल दी और कहा, लेकिन इस बार हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन पहले गलत था। ग्रैंड एल्डर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन चेन फई ने अशिष्टता से रूडली उसे बीच में ही रोक दिया। गलत? हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन ने क्या गलत किया? यह हमारा क्षेत्र टेरिटरी है, तो हम जो कहते हैं वही नियम रूल है। कारण रीजन चाहे जो भी हो, जब तक कोई हिडन ड्रैगन पवेलियन में कदम उठाता है, मेक्स अ मूव, यह उस व्यक्ति पर्सन की गलती है। हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन कैसे गलत हो सकता है? इसके अलावा हमारे क्षेत्र टेरिटरी में हमारे लोगों को मारने के लिए वह व्यक्ति पर्सन मरने लायक है। ग्रैंड एल्डर ने अपना मुंह खोला, फिर एक सांस ली और बोलना बंद कर दिया। इसके बजाय एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग करके पवेलियन मास्टर को एक संदेश मैसेज भेजा। चेन फई की स्थिति स्टेटस उससे ऊपर थी। चाहे उसने कितना भी मनाने पर्सुएड की कोशिश की, पूर्व फॉर्मर नहीं सुनता था। इसके अलावा ग्रैंड एल्डर वास्तव में म्यूफेंग को पूरी तरह से नाराज अफेंड नहीं करना चाहता था। आखिरकार म्यूफेंग बहुत छोटा यंग दिखता था, फिर भी वह आसानी से एक दिव्य डिवाइन आपर्चर रेल्म ग्रैंडमास्टर को मार सकता था, भले ही वह एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट नहीं था। वह अभी भी एक सच्चा ट्रू प्रोडिजी था। एक छोटे से मामले स्मॉल माता पर ऐसे प्रोडिजी को नाराज करना बस इसके लायक वर्थ नहीं था। सही, मेरे पिता सही कह रहे हैं। हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन कैसे गलत हो सकता है? गलती इस छोटे कमीने लिटिल बास्टर्ड की है। स्टीवर्ग चेन फई के पीछे छिपकर अपने अभिमानी आर्गंत स्वभाव नीचे पर लौट आया और म्यूफेंग का मजाक उड़ाने लगा। दोए, कोई सुलह रेकन्सिलिएशन नहीं। म्यूफेंग ने ऊपर देखा और सीधे चेन फई को घूरा। चेन फई ने ठंडी व्यंग्य कोल्डली स्नियद किया और उसके शरीर के भीतर की ऑरा अचानक भयानक टेरिफाइंग हो गई। पूरी तीसरी मंजिल एंटायर थर्ड फ्लोर को एक भयानक ड्रेडफुल ऑरा में पूरी तरह से घेर लिया। जुजाइंगती एल्डर फैन एल्दफान और दूसरों के भाव थोड़े बदल गए। उनकी सांस लेना मुश्किल हो गया और वे दर्दनाक पेंद दिखे। तुम्हारी कल्टिवेशन केवल क्यूईसी रियलम पीक स्टेज है, लेकिन तुम्हारे दांशन में सच्ची ट्रू का साधारण क्यूईसी रियलम कल्टिवेटर्स से कहीं अधिक है। और तुमने सॉड इंटेंट में भी महारत हासिल मास्टर कर ली है। तुम जैसा प्रोडिजी मास्टर जीनियस ड्रैगन अबिस सिटी के भीतर भी शीर्ष स्तर तोप्तिया का है। चेन फई ने उदासीनता इंडिफरेंटली से कहा, तुम एक दिव्य एपर्चर डिवाइन आपर्चर रेल्म ग्रैंडमास्टर को मार सकते थे। यह वास्तव में मेरी अपेक्षाओं एक्सपेक्टेशन से कुछ हद तक परे बियॉन्ड था, लेकिन यह यहीं समाप्त एंड्स होता है। इन्नेट और दिव्य एपर्चर डिवाइन आपर्चर के बीच का अंतर गाप विशाल सच्ची वास्त ट्रू का द्वारा पूरी तरह से एंटायरली पूरा नहीं किया जा सकता है। रब, अपने पापों सिंस के प्रायश्चित अतौन के लिए घुटने टेको, नील और आत्महत्या कमिट सुइसाइड करो और मैं तुम्हें एक त्वरित अंत स्विफ्ट एंड दूंगा, अन्यथा तुम मौत से भी बदतर वर्स देन डेथ यातना टॉर्मेंट का अनुभव करोगे। स्टीवर्ड चेन विजी ट्रायम्फेंटली हंसा बोला, हाहा, तुम छोटे कमीने लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारा भी यह दिन आया है। क्या तुम सोचते थे कि कुछ ग्रैंडमास्टर्स को मारकर तुम अजय इनविंसिबल हो?
तुम सच में स्वर्ग और पृथ्वी के विशालता इमेंसिटी को नहीं जानते। अब तुम्हारे लिए पछताने में बहुत देर हो चुकी है। म्यूफेंग मुफेंग ने स्टीवर्ड चेन पर एक नजर डाला और ठंडे दिल से कहा, क्या तुम खुद से बहुत प्रसन्न प्लीज्ड हो? बेशक मैं प्रसन्न प्लीज्ड हूँ, क्योंकि तुम मरने वाले हो। स्टीवर्ड चेन तेजी से अहंकारी स्मग होता गया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। बपभर उसके तुरंत बाद स्टीवर्ड चेन का पूरा शरीर सूज गया और सीधे विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गया। अनगिनत भयानक स्वॉर्ड क्यूई टेरिफाइंग सौद का एक तूफान स्टॉर्म की तरह पास में खड़े चेन फे को घेर लिया। यह सब बहुत जल्दी टू क्विकली हुआ, यहाँ तक कि चेन फे ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्टीवर्ड चेन अचानक आत्मविस्फोट सेल्फ डेटोनेट करेगा, और एक पल के लिए उसने पूरी तरह से घबराहट पैनिक में प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डेड की। उसी पल इंस्टेंट में म्यूफेंग मुफेंग ने कदम बढ़ाया। उसकी चिलोंग बोन सौद बेरहमी से मर्सिलेसली चेन फे पर वार कर रही थी। सेनलुओ वांगसियांग सेनलियो व्यंत्यान, एक तलवार जो अमर को मारती है। वन सौद स्लेइंग इमोटल सौद इंटेंट रक्त फटना गुप्त कौशल ब्लड बर्स्ट सीक्रेट स्केल। म्यूफेंग मुफेंग ने तुरंत दूरी बंद क्लोज द डिस्टेंस कर दी। उसकी चिलोंग बोन सौद चेन फे पर वार कर रही थी और उसके डेंटियन दंशन में 900 गुना से अधिक ओवर 900 टाइम्स सच्ची क्यूई ट्रू का एक साथ सिमल्टेनियसली फूट पर। इससे भी अधिक भयानक टेरिफाइंग म्यूफेंग मुफेंग ने रक्त फटना गुप्त कौशल ब्लड बर्स्ट सीक्रेट स्किल का उपयोग किया, जिसने उसकी सच्ची क्यूई ट्रूकाई की शक्ति पाव को कई गुना सेवरल टाइम्स बढ़ा दिया। इस समय म्यूफेंग मुफेंग ने अपनी सभी टेक्निक्स का उपयोग किया। आज तक का अपना सबसे मजबूत तलवार वार स्ट्रोंगेस्ट सॉर्ड स्ट्राइक जारी अनलीशिंग किया। वह अच्छी तरह जानता था कि इन्नेट विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ग्रैंड मास्टर से कहीं अधिक मजबूत फास्ट्रोंगर थे। उसे जीत विक्ट्री की उम्मीद ग्लिमर ऑफ होप रखने के लिए अपनी पूरी ताकत एक्सर्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ लगानी होगी। जहां तक स्टीवर्ड चेन के भीतर की स्वॉर्ड क्यूई सौद का सवाल था, यह स्वाभाविक रूप से एक उपाय मेजर था जो म्यूफेंग मुफेंग ने बस मामले में जस्ट इन केस पहले ही गुप्त रूप से सीक्रेटली तैयार प्लांटेड कर लिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसका वास्तव में उपयोग यूज्ड किया जाएगा। चेन फे आघात और क्रोध शॉक एंड फ्यूरी का मिश्रण था। अपने बेटे सन को अपनी आंखों के सामने आत्मविस्फोट सेल्फ डेटोनेट करते देख वह अपनी आंखें फाड़ने के लिए उग्र एनरेज्ड हो गया और एक वॉइड रेल्म के साथ अपने दाहिने हाथ राइट हैंड को पकड़ लिया। भयानक सच्ची क्यूई टेरिफाइंग ट्रू का बह निकली और स्टीवर्ड चेन के शरीर से फूटने वाली अरप्टेड अनगिनत स्वॉर्ड क्यूई काउंटलेस सौद का सभी नष्ट अनाइलेटेड हो गईं। तुम छोटे कमीने लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुम्हें अवश्य मारना चाहिए। चेन फे पूरी तरह से उग्र कंप्लीटली एनरेज्ड हो गया। उसका पूरा शरीर सच्ची क्यूई ट्रू का से भर गया था और उसने एक हथेली पाम मुफेंग पर दे मारी स्लाम द पूर्णविराम। इसी पल इंस्टेंट में चेन फे के चारों ओर घने सुनहरे भारी पुतली प्रेत डेंस गोल्डन हैवी प्यूपल फैंटम्स दिखाई दिए और फिर चेन फे की आंखों की गहराई डेप्थ्स में एक हैरान अभिव्यक्ति बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन दिखाई दी। केवल आधी सांस हाफ अ ब्रेथ में चेन फे को होश आ गया, रिगेन्ड कॉन्शियसनेस पूर्णविराम। लेकिन उस आधी सांस हाफ ब्रेथ में भी चेन फे ने पूरी तरह से पहल इनिशिएटिव खो दी और चिलोंग बोन सौद राक्षसी रूप से भयानक सच्ची क्यूई मॉन्स्ट्रसली टेरिफाइंग ट्रू काय लेकर उसके शरीर पर लगिए। चेन फे के आतंक हॉरर के लिए इन्नेट रेल्म विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स के लिए अद्वितीय यूनिक सुरक्षात्मक सच्ची क्यूई प्रोटेक्टिव ट्रू का अचानक फूट पड़ी और ढह गई बर्स्ट एंड कलाप्स। जिस क्षण चिलोंग बोन सौद लगी बूम, जिस क्षण मुफेंग और चेन फे टकराए, एक भयानक विस्फोट टेरिफाइंग एक्सप्लोजन तुरंत बह निकला जो उन दोनों से तेजी से बाहर की ओर फैल गया। अच्छा नहीं है, भागो। ग्रैंड एल्डर के भाव थोड़े बदल गए। अपनी आस्तीन स्लीव के एक झटके फ्लिक के साथ उसने अपनी प्राइमर्डियल स्पिरिट पावर का उपयोग जुजायंगती एल्डर फैन एल्दफान और चियोंग समक्लैड महिला चंगसामक्लाद वुमन को पकड़ने के लिए किया।
और तेजी से हिडन ड्रैगन पवेलियन से बाहर निकल गया। जिस क्षण वे जमीन पर उतरे, हिडन ड्रैगन पवेलियन की विशाल तीसरी मंजिल वास्त थर्ड फ्लोर सीधे विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गई और पूरा हिडन ड्रैगन पवेलियन बुरी तरह हिल गया। जो ग्राहक कस्टमर्स मूल रूप से हिडन ड्रैगन पवेलियन की पहली और दूसरी मंजिल पर खरीदारी शॉपिंग कर रहे थे, वे तुरंत बाहर निकल गए। फिर डर हॉर में ऊपर देखा और पाया कि हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर एक खंडहर रूइन बन गई थी। बाद में सभी ने एक अस्तव्यस्त डिशेवल्ड आकृति फिगर को तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर से गिरते देखा, जोरदार तरीके से जमीन से टकरा रही थी। चैप्टर 105। एक तलवार वन सॉर्ड ने जियातियान जायंशन को हराया डिफीट्स। अनगिनत नजरें काउंटलेस केजेस अस्तव्यस्त डिशेवल्ड आकृति फिगर पर केंद्रित कन्वर्ज्ड हो गईं और फिर सभी ने एक साथ सिमल्टेनियसली मौन सहमति तासित अंडरस्टैंडिंग में एक तेज सांस शार्प इनटेक ऑफ ब्रेथ ली। यह आकृति फिगर चेन फे के अलावा और कोई नहीं थी। इस समय चेन फे बहुत खराब स्थिति पुअर स्टेट में था। उसका शानदार बैंगनी सोने का बागा लग्जूरियस पर्पल गोल्ड रोब फटा हुआ तातद था और वह खून से लथपथ कवर्ड इन ब्लड था, एक खूनी ब्लड आदमी की तरह। इससे भी अधिक भयानक टेरिफाइंग यह था कि उसके दोनों हाथ बोथ ऑफ हिज हैंड्स पूरी तरह से कटे हुए कंप्लीटली सेवर्ड थे, जिन्हें लॉर्ड म्यूफेंग ने बेरहमी से ब्रूटली काट दिया था। क्या वह हिडन ड्रैगन पवेलियन के वाइस पवेलियन मास्टर नहीं है? वह इतना बुरी तरह बादली कैसे घायल इंजर्ड हो गया? वह एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट है। पवित्र गाय होली क्रॉप, क्या हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर पर एक इन्नेट लड़ाई बातल हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर, जो संरचनाओं फॉर्मेशंस से ढकी हुई थी, सीधे खंडहर रूइंस में विस्फोट एक्सप्लोडेड हो गई। हिडन ड्रैगन पवेलियन से बाहर निकलने वाले रश्ड आउट कई लोगों ने चेन फे को खून से लथपथ कवर्ड इन ब्लड देखकर अपने भाव एक्सप्रेशंस बदल लिए। विशेष रूप से वे जो चेन फे को पहचानते रिकॉग्नाइज्ड थे, वे सभी स्तब्ध शॉक्ड थे। चेन फे ड्रैगन अबिस सिटी में प्रसिद्ध रेनाउंड एक इन्नेट विशेषज्ञ एक्सपर्ट को अप्रत्याशित रूप से अनएक्सपेक्टेडली अपने ही क्षेत्र टेरिटरी पर ऐसी स्थिति स्टेट में पीटा गया था। एक पल के लिए वहां उपस्थित प्रेजेंट सभी लोग उत्सुक क्यूरियस हो गए। वे सभी इस बारे में बहुत उत्सुक क्यूरियस थे कि वह कौन था जिसने चेन फे को ऐसी स्थिति स्टेट में मजबूर किया था। ग्रैंड एल्डर फैन एल्डरफान और दूसरे स्तब्ध डम्फाउंडेड थे। वे जानते थे कि लॉर्ड म्यूफेंग मजबूत स्ट्रांग था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना मजबूत स्ट्रांग होगा। उनके अनुमान एस्टिमेशंस में, यदि लॉर्ड म्यूफेंग वास्तव में चेन फे का सामना करता, तो यह एक समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई इवनली मैच्ड फाइट होती, जिसमें आना जाना गिव एंड टेक होता। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड म्यूफेंग केवल एक तलवार वन सॉर्ड का उपयोग करेगा। एक तलवार वन सॉर्ड ने भारी रूप से हेविली चेन फे को घायल इंजर्ड कर दिया। यह हेवन डिफाइंग है। गाशे चीजें थिंग्स इस तरह क्यों हुईं? एल्डरफान धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेक गया। उसके गालों पर आंसू टीयर्स बह रहे थे। ग्रैंड एल्डर चुप साइलेंट हो गया। हिडन ड्रैगन पवेलियन की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर पर खंडहरों रूइंस के बीच और धूल दस्ते की गहराई डेप्स में लॉर्ड म्यूफेंग ने ताजा खून फ्रेश ब्लड का एक मुंह थूका। उसका चेहरा पीला पेल था। निश्चित रूप से श्योर इनफ एक इन्नेट रेल्म विशेषज्ञ एक्सपर्ट का सामना करना अभी भी बहुत मुश्किल डिफिकल्ट है। लॉर्ड म्यूफेंग ने अपने मुंह के कॉर्नर ऑफ हिज माउथ से खून पोंछा। उसकी सच्ची क्यूई ट्रूकाय उसके शरीर के भीतर जंगली रूप से उमड़ रही थी। उस सच्चे सार ट्रू एसेंस को दबा रही थी जो लगातार उसके शरीर में हिंसक रूप से दौड़ रहा था। जिस क्षण उसने चेन फे को एक तलवार सौद से पीछे खदेड़ा रिपेल्ड। चेन फे के शरीर से फूटने वाले अरप्टेड सच्चे सार ट्रू एसेंस का एक हिस्सा पोर्शन
लॉर्ड मू फेंग के शरीर में घुस गया था। सचासार ट्रू एसेंस इन्नेट विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स की एक विशेष ऊर्जा स्पेशल एनर्जी है, जो सच्ची क्यूई ट्रू काय और प्राइमर्डियल स्पिरिट पावर प्रिमोडियल स्पिरिट पावर के संलयन फ्यूजन के माध्यम से बनने वाली एक उच्च स्तरीय ऊर्जा हाई लेवल एनर्जी है। सचासार ट्रू एसेंस सच्ची क्यूई ट्रू काय से कहीं अधिक मजबूत फास्ट्रोंगर है। सचेसार ट्रू एसेंस की एक बूंद सिंगल विस्प में एक क्यूई सी रियलम पीक स्टेज कैसी रेलम पीक स्टेज डेंटियन दांशन में सभी सच्ची क्यूई ट्रू काय को टक्कर देने राइवल के लिए पर्याप्त ऊर्जा इनफ एनर्जी होती है। अगर ऐसा नहीं होता कि लॉर्ड मू फेंग की डेंटियन सच्ची क्यूई दांशन ट्रू काय एक क्यूई सी रियलम पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट कैसी रेलम पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कहीं अधिक फार एक्सीडिंग थी और रक्त फटना गुप्त कौशल ब्लड बर्स्ट सीक्रेट स्किल के साथ संयुक्त कपल थी, तो लॉर्ड मू फेंग चेन फे का मुकाबला कंटेंड करने में असमर्थ होता और इस बार चेन फे को भारी रूप से हेविली घायल इंजरिंग करना स्वाभाविक रूप से भाग्य लक का एक तत्व एलिमेंट था। स्टीवर्ड चेन के आत्मविस्फोट सेल्फ डेटोनेशन और सेनलो वियंत्यान की सहायता असिस्टेंस के कारण चेन फे ने अपना संयम कंपोजर और पहल इनिशिएटिव खो दिया, जिसने लॉर्ड मू फेंग को एक ही बार वन स्ट्राइक में सफल सक्सीड होने दिया। हालांकि लॉर्ड मू फेंग बुरी तरह सिवियरली घायल इंजर्ड था। वह जानता था कि चेन फे की चोटें इंजरीज उससे भी अधिक गंभीर इवन मौसविय थी। यह सोचकर लॉर्ड मू फेंग ने एक गहरी सांस डीप ब्रेथ ली। यद्यपि उसका पूरा शरीर असहनीय एक्सक्रूशिएटिंग पीड़ा पेन में था, उसने अपने चेहरे पर एक शांत काम और असंबद्ध अनकंसर्न्ड अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन थोपी। फिर लॉर्ड मू फेंग धीरे धीरे धूल दस्त से बाहर चला गया। ऊपर से फ्रॉम अबव भारी रूप से घायल हेविली इंजर्ड और अस्तव्यस्त डिशेवल्ड चेन फे को नीचे देख रहा था। क्या इन्नेट रेलम बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग है? तुम जैसी ताकत स्ट्रेंथ के साथ तुम अब भी चाहते हो कि मैं अपने पापों सिंज के प्रायश्चित अतौन के लिए आत्महत्या कमिट सुइसाइड करूं? तुम्हें वह आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस किसने दिया? लॉर्ड मू फेंग ने धीरे धीरे स्लोली बात की। उसके शब्द वर्ड्स गरज की तरह लाइक थंडर थे। उसकी आवाज वॉइस एक बड़ी घंटी ग्रेट बेल की तरह थी। तुरंत वहां उपस्थित प्रेजेंट अनगिनत लोगों ने ऊपर देखा और फिर उन्होंने एक काले कपड़े ब्लैक में एक आकृति फिगर को तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर के खंडहरों रूइंस के बीच गर्व से खड़ा स्टैंडिंग प्राउडली देखा। यह वह व्यक्ति है जिसने हिडन ड्रैगन पवेलियन के वाइस पवेलियन मास्टर को बुरी तरह से घायल सिवियरली इंजर्ड किया है। वह बहुत छोटा तू यंग है ना? इस बच्चे चाइल्ड की उत्पत्ति ओरिजिन क्या है? इतनी कम उम्र यंग एज में एक इन्नेट विशेषज्ञ एक्सपर्ट को हराने डिफीट में सक्षम एबल होने के लिए पूरे पूर्वी जंगल ईस्टर्न डेसलट में कई नहीं नॉट मैनी है। क्या वह स्वर्ग और पृथ्वी हेवन एंड अर्थ रैंकिंग्स में एक शीर्ष प्रोडिजी मास्टर टॉप जीनियस हो सकता है? लॉर्ड मू फेंग का चेहरा स्पष्ट रूप से क्लियरली देखने के बाद भीड़ क्राउड हंगामे अपरों में फूट पड़ी। आश्चर्य अस्तोनिशमेंट की सांसें गास्प से एक के बाद एक उठ रही थीं। लॉर्ड मू फेंग बस बहुत छोटा तू यंग था, जो 20 साल से कम लेस देन 20 ईयर्स का दिख रहा था। फिर भी उसके पास पहले से ही एक इन्नेट रेलम विशेषज्ञ एक्सपर्ट को हराने डिफीट की ताकत स्ट्रेंथ थी। यह वास्तव में भयानक ट्रूली टेरिफाइंग था। चेन फे ने ताजा खून फ्रेश ब्लड का एक और मुंह थूका। उसने दर्द से पेनफुली अपना सिर उठाया। गौर से इंटेंटली लॉर्ड मू फेंग को देखा। उसकी आंखों की गहराई दीप में भ्रम कंफ्यूजन का एक संकेत हिंट और पछतावा रिग्रेट का मिश्रण मिक्स्ड था। वह जानता था कि उसने लॉर्ड मू फेंग की ताकत स्ट्रेंथ को कम करके आंका अंडर एस्टिमेटेड था। लॉर्ड मू फेंग द्वारा उनके टकराव क्लैश के समय फोड़ी गई अरप्टेड सच्ची क्यूई ट्रू काय वास्तव में एक क्यूई सी रियलम कैसी रेलम मार्शल आर्टिस्ट की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक थी। हालांकि यह बच्चा चाइल्ड जिस सच्ची क्यूई ट्रू काय का उपयोग अनलीश्ड करता था, वह बहुत विशाल एक्सट्रीमली वास्ट थी। एक क्यूई सी रियलम पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट कैसी रेलम पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के पास होने वाली शुड पजेस सच्ची क्यूई ट्रू काय की मात्रा अमाउंट से कहीं अधिक थी। इसके अलावा वह वास्तव में लापरवाह केयरलेस था।
उसे सीधे हराया गया और इतनी बुरी तरह से मिजरेबली पूर्णविराम। इस समय चेन फेये चेन फे का दिल घबराने पानिक लगा था। उसके सामने यह युवक यंग मैन, इतना युवा यंग फिर भी इतनी ताकत स्ट्रेंथ रखता था। एक प्रोडिजी मास्टर, प्रोडिजी जीनियस था जो सदी सेंचुरी में शायद ही कभी देखा जाता था। रेली सीन पूर्णविराम। और ऐसा प्रोडिजी मास्टर, प्रोडिजी एक अकेला भेड़िया लोन वुल्फ कैसे हो सकता था? उसके पीछे एक बेहद शक्तिशाली ताकत, एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रोडिजी मास्टर, प्रोडिजी जीनियस को विकसित, कल्टिवेटेड नहीं किया जा सकता था। और अब उसने इस व्यक्ति पर्सन को पूरी तरह से नाराज, थॉरली अफेंडेड कर दिया था। यदि वास्तव में इसका पीछा परस्यूड किया गया तो न केवल वह मरेगा बल्कि उसके परिवार, फैमिली का भी सफाया अनाइलेटेड कर दिया जाएगा। यह सोचकर चेन फेये चेन फे का दिल रसातल अबिस में डूब गया और अपने बेटे सन को खोने का दुख, ग्रीफ, पूरी तरह से भय, फियर से बदल गया था। उसे वास्तव में पछताना, रिग्रेट शुरू हो गया था। लॉर्ड मुफेंग ने ठंडे दिल से कोल्डली चेन फेये चेन फे को नीचे देखा, जबकि चेन फेये चेन फे ने पछतावे, रिग्रेट के साथ अपना सिर झुकाया। एक पल के लिए वे दोनों अजीब तरह से इनएक्सप्लिकेबली एक गतिरोध स्टेलमेट में थे। लॉर्ड मुफेंग वास्तव में चेन फेये चेन फे को मारना चाहता था, लेकिन उसकी चोटें, इंजरीज अभी चेन फेये चेन फे से कम नहीं थीं। वह पूरी तरह से एक साहसी मोर्चा, पुटिंग ऑन अ ब्रेव फ्रंट बना रहा था। यदि वह अब हमला अटैक करता तो यह कहना मुश्किल होगा कि क्या वह चेन फेये चेन फे को मार सकता था, और वह इस तथ्य को भी उजागर, एक्सपोज कर सकता था कि वह बुरी तरह से घायल, सिवियरली इंजर्ड था। जिस सिचुएशन में उसकी स्थिति प्लाइट, खतरनाक, प्रेकेरियस होगी। अचानक ग्रैंड एल्डर ने कदम बढ़ाया। लॉर्ड मुफेंग को गहराई से डीपली प्रणाम किया और कहा, लॉर्ड मुफेंग, इस बार मेरा हिडन ड्रैगन पवेलियन पहले गलत था और हम अपनी गलतियों, मिस्टेक्स की भरपाई, कॉम्पनसेट करने को तैयार हैं। तीसरी मंजिल, थर्ड फ्लोर पर सभी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स आपके हैं और हमारा हिडन ड्रैगन पवेलियन आपको 200,000 स्पिरिट स्टोन्स का मुआवजा, कॉम्पनसेट देने को तैयार है। यदि आपका कोई अन्य अनुरोध, रिक्वेस्ट्स है तो कृपया उन्हें बताने में संकोच फील फ्री न करें। हम केवल यही चाहते हैं कि आप दया, मर्सी दिखाएं और वाइस पवेलियन मास्टर की जान बख्श दें। इस पे ग्रैंड एल्डर ने एक बहुत ही विनम्र, हम्बल रुख पोस्चर अपनाया। सीधे लॉर्ड मुफेंग को लॉर्ड मुफेंग कहकर संबोधित, एड्रेसिंग किया। उसका स्वर, टोन विनम्र, हम्बल और उत्सुक, एंग्शियस था। चेन फे ने भी प्रतिक्रिया रिएक्टेड की। उसने जल्दी से कई बार, सेवरल टाइम्स, जोर से अपना सिर, हेड टेका, काउताउद बोला, लॉर्ड, कृपया मुझे क्षमा करें, फॉरगिव। यह विनम्र, हम्बल व्यक्ति था जो अंधा, ब्लाइंड था और एक सच्चे ट्रू ड्रैगन को पहचानने, रिकॉग्नाइज में विफल रहा। कृपया लॉर्ड, मुझे जीवन, लाइफ का एक रास्ता, पाथ प्रदान करें। लॉर्ड मुफेंग ने पहले ग्रैंड एल्डर पर एक नजर डाला और कहा, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो स्पष्ट रूप से, क्लियरली आक्रोश, ग्रीवेंसेस और उपकारों, फेवर्स के बीच अंतर डिस्टिंग्विशेस करता है, और आपने अपना रवैया, एटीट्यूड दिखाया है पहले की तरह। बिफोर आगे बढ़ो, प्रोसीड। जहां तक स्पिरिट स्टोन्स का सवाल है, उनकी कोई आवश्यकता नीडेड नहीं है। ग्रैंड एल्डर ने राहत की सांस, साइ ऑफ रिलीफ ली। लॉर्ड मुफेंग के प्रति उसकी सद्भावना, गुडविल बहुत बढ़ गई और उसने जल्दी से आभार, ग्रैटिट्यूड में अपनी मुट्ठियां, फिस्ट जोड़ ली। साथ ही ग्रैंड एल्डर ने एल्दफान को तीसरी मंजिल, थर्ड फ्लोर से शेष 4 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, रिमेनिंग 4 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स लाने का निर्देश हाथ दिया। हालांकि तीसरी मंजिल, थर्ड फ्लोर खंडहर, रूइंस में बदल गई थी। मैजिकल आर्टिफैक्ट्स इतनी आसानी से नष्ट, डिस्ट्रॉयड नहीं हुए। एल्दफान ने उन्हें जल्दी से पाया और लॉर्ड मुफेंग को देने के लिए 50,000 स्पिरिट स्टोन्स भी निकाले। जहां तक तुम्हारा सवाल है, यदि तुम जीना लाइव चाहते हो तो कुछ ऐसा लेकर आओ जो मुझे संतुष्ट, सैटिस्फाइज करे। तुम्हारे कुत्ते डॉग के जीवन, लाइफ के बदले एक्सचेंज में। लॉर्ड मुफेंग ने फिर अपनी नजर चेन फे पर डाली। ठंडे, चिलिंग हत्या के इरादे, किलिंग इंटेंट के साथ बोला।
चेन फेये चेन फे का निलंबित सस्पेंडेड दिल अंततः फाइनली बस गया। वह जानता था कि उसके पास जीवित रहने सर्वाइविंग की आशा होप थी। उसे क्या डर फियद था कि लॉर्ड म्यूफेंग उसे एक तलवार सौद से काट कट देगा, जिससे उसे जीने लाइव का कोई मौका चांस नहीं मिलेगा। वह अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति फिजिकल कंडीशन को सबसे अच्छी तरह जानता था। लॉर्ड म्यूफेंग को छोड़ दे, यहाँ तक कि एक साधारण ग्रैंडमास्टर ऑर्डिनरी ग्रैंडमास्टर भी आसानी से उसकी जान ले सकता था। वह अब बहुत कमजोर वीक था। चेन फे सच्चे सार ट्रू एसेंस के साथ एक हाथ आर्म बनाने में कामयाब मैनेज रहा। फिर कांपते हुए ट्रेम्बलिंगली अपनी स्थानिक अंगूठी स्पेशल रिंग से स्पिरिट स्टोन्स का ढेर पाल निकाला। फिर एक चापलूस फ्लैटरिंग मुस्कान के साथ उसने लॉर्ड म्यूफेंग से कहा, लॉर्ड, ये स्पिरिट स्टोन्स इस विनम्र हम्बल व्यक्ति की सारी जीवन भर की बचत लाइफ लॉन्ग सेविंग्स है। वे सब आपके लिए हैं। उन्हें प्रायश्चित अतमंत समझे। लॉर्ड म्यूफेंग ने नीचे ढेर पाइल्ड स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ माउंटेन पर एक नजर डाली। उसकी पलकें आईलिड्स अनजाने में इनवॉलंटरीली फड़कने लगी। उसकी पुतलियां प्यूपल्स पिनप्रिक्स में सिकुड़ गईं।